नमस्ते दोस्तों, मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पर। मैं पेशे से एक वकील हूँ। इस चैनल पर मैं ऐसी कहानियाँ आप लोगों से शेयर करती हूँ जिन कहानियों ने मेरे होश तो उड़ा ही दिए थे जब मैंने इनको सुना था, और आपके होश भी जरूर उड़ा देगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी के साथ। तो दोस्तों, 2007 की बात है। भगवानपुर पुलिस स्टेशन जो बेगूसराय बिहार में है, उस पुलिस स्टेशन का फोन बजता ही जा रहा था कंटिन्यूसली। ये आमतौर पर ऐसा होता नहीं था। पुलिस वाले अपने नॉर्मल रूटीन वर्क में बिजी थे, पर वो फोन काफी बार बज रहा था तो उन्हें कुछ अजीब लगा। जब उन्होंने फोन उठाया तो एक गांव वाले ने उन्हें बताया कि एक मर्डरर को उन्होंने पकड़ रखा है, तो वो आ जाए और उसे अरेस्ट कर ले। ये सुनकर पुलिस फटाफट पहुंच गई उस गांव में। गांव वालों से पुलिस ने पूछा कि कहाँ है मर्डरर, कहाँ है कातिल। तो गांव वालों ने 8 साल के बच्चे का हाथ उनके हाथ में दे दिया और बोले, कातिल है ये 8 साल का बच्चा दोस्तों, जिसका नाम अमरजीत सदा और कुछ रिपोर्ट्स में अमरदीप सदा भी बताया जा रहा था। पुलिस तो बहुत ही हैरान हो गई कि ये 8 साल का बच्चा और मर्डरर, क्या करें, कैसे अरेस्ट करें। कानून के हिसाब से तो बच्चों को ज्यादा समझ भी नहीं होती, और अरेस्ट तो दूर की बात है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार ये जो अमरजीत या अमरदीप था, इसका जन्म 1998 में बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो बिहार में है। अमरजीत का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता बस एक मजदूरी किसान थे। तो दोस्तों, पुलिस गांव में पहुंची। गांव वालों ने मर्डरर के रूप में पेश कर दिया 8 साल के बच्चे को। थोड़ा पुलिस ने फटकार भी लगाई गांव वालों को और उनसे पूछा कि कैसे 8 साल का बच्चा मर्डर हो सकता है। ऐसे होश उड़ा देने वाले केसेस देखने को कम ही मिलते हैं दोस्तों। लेकिन जब सारी पूछताछ हुई तो पता चला कि गांव वाले सच कह रहे हैं। वो 8 साल का बच्चा एक सीरियल किलर था और उसने एक नहीं बल्कि 3 मर्डर्स किए थे। जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो उससे वो बच्चा एक हल्की सी डरावनी स्माइल दे रहा था और उसकी आंखें पुलिस वालों को घूर कर देख रही थी। पुलिस जब उस बच्चे से पूछताछ कर रही थी तो जो अमरजीत ने पुलिस को बताया, पुलिस खुद वो चीज सुन के हैरान ही रह गई। पुलिस वालों के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ अजीब सा डर झलक रहा था। अमरजीत ने बताया कि उसने एक 6 महीने की बच्ची का मर्डर भी किया है। एक लेडी थी जिसका नाम चुनचुन देवी था। वो घरों में जाकर काम करती थी, तो उसने अपने 6 महीने की बच्ची को एक प्राइमरी स्कूल में छोड़ दिया। वो बच्ची वहां सो रही थी, लेकिन जब चुनचुन देवी काम करके वापस आई तो उसने देखा कि उसकी 6 महीने की बेटी, जिसका नाम खुशबू था, वहां थी ही नहीं। अमरजीत उस 6 महीने की बच्ची को मार चुका था। ये उसने गांव वालों के सामने कबूल भी कर लिया था। गांव वाले हैरान थे कि इस लड़के को कत्ल करने के बाद कोई पछतावा नहीं था, ना कोई डर था। वो गांव वालों को घूर घूर कर देखता रहता था बस। पूछताछ में अमरजीत ने पुलिस को बताया कि जब वो 7 साल का था, उसने 2 और बच्चों के भी मर्डर किए हैं, जिनकी उम्र 6 महीने से लेकर 1 साल तक थी। अमरजीत ने अपनी खुद की बहन का मर्डर किया था। वो बच्ची सिर्फ 1 साल की थी। अमरजीत अपनी छोटी बहन को खेत में खिलाने ले गया था। जब वो अकेले वापस लौटा तो परिवार वालों ने पूछा कि बच्ची कहाँ है। तो अमरजीत ने परिवार वालों से कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ है। उनको वो खेत में ले गया और उनको डेड बॉडी दिखा दी अपनी छोटी बहन की, जिसको उसने सूखी घास और पत्तियों से ढक रखा था। सोचिए दोस्तों, इतनी छोटी उम्र
लेकिन पूरी चालाकी और समझ। परिवार वालों ने ये बात छुपा ली दोस्तों कि चलो घर का मामला है। तो अब अमरजीत ने अपने कजन जो एक छोटा बच्चा था उसको भी मार डाला और परिवार वालों ने ये दोनों मर्डर्स छुपा दिए कि घर का मामला है, घर की बात है। दोस्तों सोचिए जरा, ये क्या कोई छोटी बात थी कि बच्चे से गलती हो गई? जाने दो, पता नहीं कैसी मानसिकता के लोग हैं। पुलिस ये सब जब पूछ रही थी तो दोस्तों अमरजीत बस हंस रहा था और उसने बोला पुलिस वालों को कि मुझे बिस्किट्स दो, तब बताऊंगा तुम्हें कि मैंने कितने बच्चों को मारा है और कैसे मारा है। तो पुलिस वालों ने उसको बिस्किट्स दिए। फिर उसने बताना शुरू किया कि वो छोटे बच्चों को खाली मैदान या खेत में ले जाता था और उन बच्चों के मुंह पर जोर से मारता रहता था, वो भी ईंट से, जब तक वो मर नहीं जाते थे। और जब वो मर जाते थे अमरजीत उनकी बॉडी को घास और सूखी पत्तियों से ढक देता था। पुलिस वालों ने अमरजीत का मेडिकल चेकअप करवाया। एक साइकियाट्रिस्ट से तो पता चला कि वो एक डेंजरस किलर है और उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, जैसे कंडक्ट डिसऑर्डर। दोस्तों कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जैसे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो इंसान में क्रिमिनल टेंडेंसीज पैदा कर सकते हैं। और कुछ डॉक्टर्स ने जिन्होंने अमरजीत का एग्जामिनेशन किया था, उनका कहना था कि अमरजीत को मजा आता था और लोगों को नुकसान पहुंचाने में या मारने में। जब अमरजीत को कोर्ट लाया गया और उसको मर्डर के लिए मुजरिम करार कर दिया गया, वो जज के सामने भी हंस रहा था। दोस्तों अमरजीत को जुवेनाइल होम में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया और बच्चों से दूर। अब उसका कुछ पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली कहाँ है, क्या कर रहा है, पर 18 साल की उम्र तक वो चिल्ड्रन होम में ही रहा, जो 2016 में खत्म हो गई थी। उसकी जो सजा थी वो 2016 में 18 साल का हो चुका था। तो दोस्तों ये कहानी रोंगटे दिला देने वाली है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या कहना है इस कहानी को लेकर, क्योंकि कुछ जो जजेस हैं उनका भी व्यू पॉइंट है, कुछ लॉयर्स हैं उनका व्यू पॉइंट ये है कि उसको सारी समझ थी कि कैसे बच्चों को उठाना है और मारना है और फिर कैसे उनकी बॉडी को पत्तियों से, घास से ढकना है। अगर उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर होता तो वो ये सब शायद नहीं करता, उसको इतनी समझ नहीं होती कि एविडेंसेस कैसे कंसील करने हैं। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस केस को लेकर, और मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे केसेस कभी भी ना हो। तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करें।